आज पूज्य भदंत ग प्रज्ञानंद महास्थविर जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ कार्यों एवं कृत्यों पे आप सबके सामने दो शब्द रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। चूँकि गुरु जी भारत के उन गिने चुने बौद्ध भिक्षुओं में से थे जिनका भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में एक विशेष योगदान है। बिना उनके हम इस पुनरुद्धार की चर्चा ही नहीं कर सकते यदि उन पे हम प्रकाश न डालें। यूँ तो भदंत ग प्रज्ञानंद जी का जन्म श्रीलंका के कैंडी जनपद के गलगेदर ग्राम में उनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के साथ विश्वविद्यालय से पाली एवं बौद्ध साहित्य में स्नातक, परास्नातक एवं त्रिपिटकाचार्य की उपाधि ग्रहण की और भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए 26 अक्टूबर 1941 को भदंत बोधानंद महास्थविर द्वारा स्थापित बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ में आ गए। भदंत बोधानंद महास्थविर ने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया और अंत में उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। उनकी श्रामनेर की जो प्रवज्जा है वो बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 30 अप्रैल 1942 को बुद्ध विहार रिसालदार पार्क में ही हुई। आपकी दीक्षा के साक्षी के रूप में प्रख्यात बौद्ध विद्वान भिक्षु भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान एवं भिक्षु महानाम उपस्थित रहे। आपकी उपसंपदा भी बौद्ध विहार रिसालदार पार्क के संस्थापक बोधानंद महास्थविर के सानिध्य में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 1948 में सारनाथ में हुई। भदंत ग प्रज्ञानंद महास्थविर के जीवन और कार्यों पर यूँ तो कहने को बहुत कुछ है। भदंत ग प्रज्ञानंद जी के जो समाज के प्रति जो समर्पण है वो सारा जीवन वो समाज के प्रति समर्पित रहे। कोई भी उनके पास किसी भी तरह की मदद के लिए आता वो कभी मना नहीं करते थे। जितना भी उनसे बन पड़ता था उतना वो करते ही थे। चूँकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग अपनी समस्याएं लेकर के लखनऊ आया करते थे। गुरु जी के अपने स्वभाव और आचरण के कारण विभिन्न राजनेताओं एवं अधिकारियों से अच्छे संबंध थे। इसलिए राजधानी में अपनी समस्याओं को लेकर आने वालों को कभी कोई समस्या नहीं होती थी। गुरुजी भी अपने सरल और मदद वाले स्वभाव के कारण किसी को मना नहीं करते थे। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जिससे उनके समाज के प्रति समर्पण का बोध होता है। एक वाक्य हमें अच्छे से याद है। एक बार गुरुजी कहीं बाहर से आए थे। उन्होंने अपने आने से पूर्व ही कुछ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। गुरुजी जैसे ही विहार में प्रवेश किए, चूँकि मुख्य द्वार पर ही बुद्ध विहार के गुरुजी का जो है ऑफिस हुआ करता था, तो सबसे पहले उन लोगों से ही उनकी मुलाकात हुई। फिर हालचाल होने के बाद
उन लोगों ने अपनी समस्याएं गुरुजी के सामने रखी। गुरुजी उनकी समस्या से उनके तुरंत बोले कि बेटे जाओ रिक्शा ले आओ। और इधर रिक्शा आया, तब तक उन्होंने एक कप चाय पीने की इच्छा जाहिर की। और तब तक चर्चा करते करते कहे कि अरे समय तो 12 बजने वाला है, 12 और 1 के बीच का होने वाला है। ऑफिस में अधिकारी उठ जाएंगे, लंच के लिए चले जाएंगे, इसलिए तुरंत चलना होगा। इतने में अंदर से बुद्ध विहार से रसोइया आया कि गुरुजी भोजन तैयार है। उन्होंने कहा बेटे भोजन मैं आकर कर लूँगा, लेकिन इनका काम बहुत आवश्यक है। और तो इसलिए वो बल्कि पूरी चाय भी नहीं अपनी ख़त्म कर पाए, और रिक्शा आ जाने के कारण उन लोगों के कार्य को महत्व देते हुए गुरुजी तुरंत उन लोगों के साथ चले गए। तो इस तरह का एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकया है जिनको हम लोग अपने आँखों से देखा है, वो सारी बातें स्मरण हैं। जहाँ गुरुजी भोजन या आराम को प्राथमिकता न देकर लोगों की मदद को प्राथमिकता देते थे। भगवान बुद्ध के बताए करुणा का तो जैसे वे एक बोधिसत्व की तरह से अभ्यास करते थे। विहार में कोई भी कहीं से आए, अपने व्यक्तिगत काम से क्यों ना आए या सामाजिक काम से आए, लेकिन गुरु जी का आदेश था कि यदि व्यक्ति कोई भी कहीं से भूखा प्यासा आए तो उसको जो है बिना भोजन के या बिना उसकी समस्या का निदान जब तक न हो जाए उसे जाने न दें और उसकी मदद करें। ये गुरु जी का एक जैसे आदेश था, और खुद वो उसको पालन करते थे और अपने शिष्यों से भी चाहते थे कि वो लोग भी अपने जीवन में इस तरह की बातों को अपनाएं। भारत देश में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में भदंत प्रज्ञानंद जी के जो योगदान है उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने गुरु भदंत बोधानंद महास्थविर के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को उन्होंने जैसे पंख लगा दिए थे। देश में धर्म प्रचार में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। व्यक्ति पैदा कहीं होता है पर नियत के अनुसार उसका कार्यक्षेत्र कहीं होता है। यद्यपि गुरुजी का जन्म श्रीलंका में हुआ, पर अपने बचपन से ही भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भदंत बोधानंद महास्थविर ने अपने शिष्य के रूप में भारतीय महाबोधि सभा के तत्कालीन महामंत्री देवप्रिय वली सिंह के माध्यम से उन्हें भारत में बुलाया था। भदंत का प्रज्ञानंद महास्थविर अपने कर्तव्यों का पालन करते में अग्रणी थे। उनको वे हमेशा प्राथमिकता देते थे। वे हमेशा जोर देकर यह बात कहते थे कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आलस्य रहित होकर के करना चाहिए, कभी भी अकर्तव्यनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को उन्होंने अपने जीवन के अंतिम श्वास तक निभाया। उनका कार्यक्षेत्र महानगरों तक ही सीमित नहीं था, अपितु देश के दूर दराज गाँवों में वे धर्म प्रचार प्रसार के लिए जाया करते थे। कई बार हमें उनके साथ जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और उन दिनों भारत में भिक्षुओं की बहुत कमी थी। गांव देहात की तो बात क्या, शहरी क्षेत्रों में भी भिक्षु सुगमता से नहीं मिलते थे। वे अपना धर्म प्रवचन बहुत ही सरल भाषा में उदाहरणों के साथ दिया करते थे। मैं इसका साक्षी रहा हूँ। इस प्रकार आपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में कई धम्म सभाओं एवं दीक्षा सम्मेलनों में न केवल भाग लिया बल्कि धम्म दीक्षा के प्रमुख आचार्य के रूप में भी उपस्थित रहे। 11 मई 1952 को पूज्य भदंत बोधानंद जी का शरीरांत होने के बाद तो आप पूरी तरह से अकेले इस कारवां को बोधानंद जी की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म के प्रचार प्रसार में कार्यों में पूर्णतः जुट गए। जैसा कि
सभी को पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा ले रहे थे, उस समय सबसे कम आयु के भिक्षु के रूप में, और चूँकि बोधानंद जी से बाबा साहब की जीवन में 2 बार मुलाकात हुई थी और वो उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो बोधानंद जी के न रहने के कारण भदंत ग प्रज्ञानंद जी को अपने गुरु के रूप में उस दीक्षा समारोह के मंच पे उन महान भिक्षुओं के साथ उन्हें दीक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और भारत में विभिन्न माध्यमों से उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, चाहे वह पत्रकारिता का प्रकाशन हो, पुस्तकों का प्रकाशन हो, धम्म दीक्षाओं का आयोजन हो, स्कूल कॉलेज की स्थापना हो, धम्म सभाओं का आयोजन हो, समाज सेवा द्वारा बुद्ध विहारों की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो, महापुरुषों की जयंती को मनाना, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना, बौद्ध संस्कृति एवं संस्कारों पर सभाएं एवं गोष्ठियां आयोजित करना, छोटे छोटे समूह में लोगों को धर्म चर्चा करना और सामूहिक विवाह इत्यादि माध्यम से गुरुजी समाज से सदैव जुड़े रहे और उसी अपने कार्य के माध्यम से वो भगवान बुद्ध की जो अमूल्य शिक्षाएं थी, जीवन उपयोगी और समाज उत्थान के निर्माण में जो उनकी शिक्षाएं थी, उनको सदा उन्होंने जीवंत रखा। उक्त सभी माध्यमों से भदंत प्रज्ञानंद महासदेव ने भारत में बौद्ध धर्म का अलग सा जगह दिया। एक कभी न हिलने वाली नींव रखी, एक ऐसा वृक्ष लगाया जो कभी न सूखने वाला है, जिसकी शाखाएं निरंतर बढ़ रही हैं और उनके कार्यों को आगे प्रगति प्रदान किए हुए हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने जो अपने जीवन काल में श्रामणेर प्रशिक्षण रेंचेन श्रामणेर प्रशिक्षण केंद्र श्रावस्ती की जो स्थापना की, उसमें यूँ तो बहुत से श्रामणेर बन करके आए, लेकिन समयावधि बीतते बीतते अंतोगत्वा 6 शिष्य उनके बचे, जिन्होंने उनसे प्रवज्जा श्रामणेर की प्रवज्जा और उपसंपदा भी प्राप्त की। कुछ ऐसे भी भिक्षु हैं भारत में काम कर रहे हैं जो भले ही श्रामणेर की प्रवज्जा उनसे लिए, लेकिन उपसंपदा किन्हीं और धर्मगुरुओं से ली, लेकिन वो श्रामणेर के रूप में सर्वप्रथम दीक्षित तो भदंत ग प्रज्ञानंद जी से ही हैं। और आज भी वो कहीं न कहीं बुद्ध शासन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए उत्तर भारत में नहीं बल्कि पूरे भारत में उनके अनेकों हजारों की संख्या में श्रामणेर दीक्षा के शिष्य हैं। और उनके इन कार्यों का जो कारवां है वो केवल भारत देश तक नहीं सीमित था, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों के संस्थाएं अपने यहाँ आमंत्रित करती थी। मुझे जो याद है कि मुख्यतः वो अपने जीवन में कई बार इंग्लैंड गए, क्योंकि पंजाब से जुड़े रहे, तो उनके बहुत से दायक उपासक इंग्लैंड में थे। दक्षिण कोरिया के भिक्षुओं से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। जापान के भी कुछ भिक्षु और गृहस्थ थे जो भारत में प्रतिवर्ष आया करते थे।
जो गुरु जी के कार्यों से बहुत प्रभावित थे, उन्हें जापान भी बुलाया। बर्मा, चीन, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, ताइवान इत्यादि ऐसे बहुत से लोग जो गुरु जी से स्वयं वहाँ से मिलने के लिए आया करते थे और उन्हें अपने यहाँ के कार्यक्रमों में आमंत्रित करने के लिए भी उन्हें आया करते थे। और गुरु जी जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे गए तो उनका वहाँ बड़ा ही लोगों ने सम्मान किया, क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था और भदंत गा प्रज्ञानंद जी का कार्य सभी भारतीय भिक्षुओं में एक श्रेष्ठतम था। खासतौर से विदेश में जन्मे और भारत में हिंदी भाषा के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वालों में इनके तुल्य कोई और दूसरा नहीं था। तो इसलिए भी वो बड़े प्रभावित होते थे कि भारत में ये प्रज्ञानंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाता रहा। इसके साथ ही चूँकि भारत में उनका कार्यक्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश नहीं था, वे भारत के विभिन्न राज्यों में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाया करते थे। इसलिए मैंने अपने पहले ही कहा कि पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से में गुरु जी को बहुत सारी सभाएं करने का और तमाम बिहारों के शिलान्यास करने का, विद्यालयों के शिलान्यास करने का बहुत ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए। और पंजाब और महाराष्ट्र जैसे उनका कार्यक्षेत्र ही था। महाराष्ट्र के लोग चूँकि बाबा साहब के दीक्षा में थे और अंत समय में केवल यही गुरुजी जीवित थे, इसलिए महाराष्ट्र के लोग तो इन्हें बाबा साहब को के बाद जो है अपना गुरु मानते थे और अपने आप को धन्य समझते थे कि आपके दर्शन हो गए तो जानो बाबा साहब के दर्शन हो गए। ऐसे भाव रख करके गुरु जी के चरणों में जो है लोग अपना शीश झुकाते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना उनकी जैसे अभिलाषा रहती थी। गुरुजी अपने कार्यों से उन्होंने इतनी अपनी ख्याति अर्जित कर ली थी, इतनी पहचान बना ली थी कि जिसके कारण से बहुत सारी जो देश में शैक्षणिक संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं थी, उनमें उनको बड़े महत्वपूर्ण पदों पे लोगों ने रखा और उन्होंने उन संस्थाओं में अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य को बखूबी निभाया भी। जिन्हें मुझे कुछ थोड़ी सी संस्थाएं याद है, जैसे वो अल्पसंख्यक आयोग के 3 बार प्रदेश की जो अल्पसंख्यक आयोग की कमेटी होती है उसमें तत्कालीन सरकारों ने, उस समय की सरकारों ने 3 बार उन्हें मनोनीत किया। और भारतीय बौद्ध समिति की जिन्होंने स्थापना की थी वो उसके आजीवन अध्यक्ष रहे। भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद जिसके वो संस्थापक अध्यक्ष, जिससे इंटर कॉलेज संचालित होता है। महाबोधि सोसाइटी इंडिया जो कोलकाता मुख्यालय है उसके आजीवन उपाध्यक्ष रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका के भी संस्थापक रहे। नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी एक थी, उसके भी वो आजीवन सदस्य रहे। महाबोधि विद्या परिषद जो सारनाथ में इंटर कॉलेज संचालित होता है उसके वो अध्यक्ष रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महासभा जो लखनऊ में स्थापित हुई, जिसमें नागपुर से पूज्य भंते जी बाबा साहब की अस्थियां लेकर के आए थे, उसके वो संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान बना, बहन जी ने बनाया, उसके वो सदस्य रहे। जेतवन इंटर कॉलेज के वो संस्थापक प्रबंधक रहे। और भदंत सोम इंटर कॉलेज संकिसा में जो इंटर कॉलेज है आज उसमें 1500 के छात्र हैं की संख्या में, उसके भी वो संस्थापक प्रबंधक रहे।
गौतम बुद्ध विद्यालय संडीला हरदोई में आज बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा है, उसके भी वो संस्थापक अध्यक्ष रहे। साथ ही रेनचेन इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ श्रावस्ती में उसके आप संस्थापक थे। रेनचेन भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र श्रावस्ती, आप इसके भी संस्थापक थे। बाल विद्या मंदिर लखनऊ जो लाल कुआं में ही स्थित है, इसके आप सदस्य रहे। बाल संग्रहालय जो लखनऊ में है, चारबाग के समीप ही, आप इसके भी जो है सदस्य रहे। बाराबंकी में भी उनका एक बहुत सुंदर विहार और क्या कहते हैं एक विद्यालय, उसी विहार से, उस विद्यालय से जुड़ा हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भी उनके बहुत योगदान थे और बौद्ध साहित्य को विशेषकर हिंदी भाषी जनता के बीच पहुंचाने में अद्वितीय भूमिका निभाई। यद्यपि उनके समय में प्रकाशन का कार्य बहुत मुश्किल होता था, फिर भी आपने लगभग 84 टाइटल साहित्य, कई दुर्लभ पुस्तकों का प्रकाशन ही नहीं बल्कि इसके कई एडिशन भी प्रकाशित किए। उन्होंने केवल प्रकाशन का काम नहीं बल्कि लेखन, संपादन एवं अनुवाद का कार्य भी बखूबी निभाया। उन्होंने कई पाली ग्रंथों का, जिनका कोई हिंदी अनुवाद नहीं था, उसको हिंदी में अनुवाद भी किया और प्रकाशित भी किया। उनके द्वारा लिखित एवं अनुवादित प्रमुख पुस्तकों का इस प्रकार जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, उन्होंने दीघ निकाय के प्रथम सूत्र ब्रह्मचाल सूत्र जो बड़ा ही दीर्घ है और उसमें 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों के विषय में चर्चा की है, उसका उन्होंने बड़े ही सरल भाषा में हिंदी में प्रकाशित किया, अनुवाद किया। श्रावस्ती का इतिहास हिंदी और श्रीलंका दोनों भाषाओं में उन्होंने किया। धम्मपद का अनुवाद आपने हिंदी, संस्कृत दोनों भाषाओं में किया। बौद्धों की दृष्टि में अहिंसा एक पतली सी पुस्तक थी, लेकिन उसे कितना भी हिंसक व्यक्ति क्यों न हो, वो भी अहिंसा का रास्ता अपना लेगा यदि वह जीवन में उसको पढ़ ले। तो इस तरह की सरल शब्दों में एक पुस्तक उन्होंने अनुवाद की। बौद्धों की हस्त पुस्तक एक 15 रुपए की उस समय की किताब, बड़ी एक 35-40 पन्ने की होती थी, उसका उन्होंने लेखन किया। और महान सेना नायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर भी उन्होंने उनकी दीक्षा के रूप में जो उपस्थित थे, जो जन भावना और जन समुदाय था, उनको उन्होंने अपना संस्मरण प्रकाशित किया। और महापरिनिर्वाण सूत्र जो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महान परिनिर्वाण प्राप्त किया था, जो आनंद और भगवान बुद्ध का संवाद था, उस पर उन्होंने जो महापरिनिर्वाण सूत्र नहीं हिंदी में उपलब्ध था, उसका उन्होंने कई ग्रंथों का जो है अध्ययन करके उसका सरल एवं सुगम भाषा में अनुवाद एवं लिपिबद्ध किया। तो इस तरह से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना बड़ा योगदान दिया और साहित्य के रूप में, अनुवाद के रूप में और अनुवादक के रूप में, लेखक के रूप में आप सदैव याद किए जाएंगे। साथ ही जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बौद्ध अध्ययन पे या बौद्ध दर्शन पे अपना रिसर्च करेंगी, उन लोगों के भी जीवन के लिए उनके ग्रंथ बहुत उपयोगी होंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भदंत प्रज्ञानंद महास्थविर जी, पूज्य गुरु जी हमारे समय के बहुत पाबंद थे। हर काम को समय से करना उनकी प्राथमिकता रहती थी।
वे हमेशा कहा करते थे, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। ये उनका एक संदेश था सभी के लिए। और काम में आलस्य मानो उनसे बहुत दूर ही रहता था। वो कभी आज के काम को कल पर नहीं टालते थे। हम लोगों को कहा करते थे, यदि आज के काम को कल पे टालोगे तो कल का काम कब करोगे। इसलिए जो आज का काम है उसे आज करो, कल भी तो काम है। तो इसलिए वो कभी भी आज के काम को कल पे नहीं टालते थे, बल्कि अभी का काम अभी को करने को कहते थे। नहीं तो जीवन में पिछड़ जाओगे। जीवन के महत्व को पूर्ण करना है तो समय का पाबंद होना और समय पे कार्य करना, इसको अपनी आदत में डालो। एक बार उन्होंने हमें चारबाग से रेल का टिकट बुक कराने के लिए कहा। जैसे ही मैं तैयार होकर के जाने को हुआ, तभी जो है बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी और मेरे पास छाता नहीं था। तो इस कारण से हम चारबाग नहीं जा पाए। रिक्शा भी कोई नहीं दिख रहा था और हम बिहार में ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ऊपर के कमरे से नीचे उतर के आए। मुझे देखा तो कहा, अरे तुम टिकट ले आए? उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, अभी तो बारिश होने लगी थी तो नहीं जा पाया। तो बहुत ज़ोर से उन्होंने एक डांटा और ये कहा कि तुम्हारे लिए क्या रेल की टिकट की जो बुकिंग है वो रुकी रहेगी? तो और तुम जो है भीगने का डर या सर्दी गर्मी और वर्षा से डर गए? समय को, अपने काम को समय पे करना सीखो, यही तुम्हारे जीवन के लिए जो है कल्याणकारी होगा। तो हमने गुरुजी के सानिध्य में रह करके बहुत कुछ सीखा। आज उन्हीं का आशीर्वाद है जिसके कारण से आज हम बौद्ध धर्म का जो कारवां है वो यहाँ तक ले आ पाए हैं। और हम चाहेंगे कि गुरुजी का सदैव आशीर्वाद हम पे बना रहे, जिससे हम भारत को बौद्धमय बनाने का जो संकल्प है उसको हम पूर्ण करने में अपना योगदान दे सके। इन्हीं बातों से हम अपनी बात को विराम देते हैं और समस्त देशवासियों को इस कार्तिक पूर्णिमा पे अपनी ओर से ढेर सारी मंगल कामना देते हैं कि सबका मंगल हो, सब लोग सुखी और